प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जब ज़िंदगी के दौर से गुज़र रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वो रास्ता मिले जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को पा लें। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजारे और जिस मकसद से वो यहाँ भेजा गया है वो उसका मकसद पूरा हो जाए। इसीलिए हम संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन वचनों को हम अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इस ज़िंदगी के बारे में कहा, समझाया कि हम सब इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं, ये भी बताया कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से कैसा है, और ये भी समझाया कि अपने मकसद को पाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत सी गज़लें कहीं, जो उन्होंने लिखा और कहा वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। और जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो समझ में आना शुरू हो जाता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, इन सब सवालों के जवाब हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज की पुस्तकों में और उनके कहे हुए वचनों में मिलते हैं। हर एक गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अलग अलग पहलू अध्यात्म के रास्ते के लिए हैं और हर एक गज़ल के हर एक शेर में उन्होंने एक नया रहस्य खोला है। इस दुनिया के एग्ज़ाम्पल लेके, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिन चीज़ों की हमें जानकारी है, उनके एग्ज़ाम्पल लेके जो रूहानियत का रास्ता उसे खोल खोल कर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं। मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं, मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के ज़रिए उस समय की यादगार दे रहे हैं जो कि बसंत ऋतु का समय होता है। उस समय जब कलियां खिलनी शुरू होती हैं, उस समय जब हरियाली ही हरियाली हमारे अंग संग होनी शुरू होती है, उस समय जबकि सर्दी ख़त्म हुई, पेड़ों पर पत्ते आने शुरू होते हैं, उस समय जब फूल खिलने शुरू होते हैं, वो एक खुशी का समय होता है कि सर्दी दूर हो गई, मौसम अच्छा हो रहा है, हम लोग घरों से बाहर जा सकते हैं और बाहर की खूबसूरती को हम देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं।
संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुस्कुराती है कली, कि कली ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, वो खिलनी शुरू हो गई, फूल हंसे पड़ते हैं और फूल भी उगने शुरू हो गए, खुशी से भरपूर हैं। कि जो सारा मौसम है, सारा जो एटमॉस्फेयर है, वो खुशी का हो गया। अलग अलग फूल उग रहे हैं, अलग अलग सुगंधें आ रही हैं और हमें खुशियाँ खुशियाँ दिखती हैं। हर एक इंसान इस मौके पर कोई सैर के लिए निकल जाता है, कोई वोकेशन मनाने निकलता है। हर एक की कोशिश होती है कि ये जो खूबसूरती नेचर ने हमारे सामने दी है, इससे हम फ़ायदा उठाएं। हम सबको वो खूबसूरती अच्छी लगती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज वो समय की पिक्चर यहाँ पेंट कर रहे हैं, जो स्प्रिंग टाइम है, जो बसंत ऋतु का समय है। सर्दी ख़त्म हुई, गर्मी अभी आई नहीं, ये मौसम जो बहुत अच्छा है, इसमें खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद हमारे अंग संग हो, उसकी बातचीत कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। जो आम इंसान है वो तो बाहर जब खूबसूरती होती है उससे ही बड़े खुश हो जाते हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, दिल बाहर जाने का कर रहा है, इंसान बाहर जाना शुरू कर देता है और उसे चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो एक सच्चा इंसान है, वो इंसान जिसे ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया, वो इंसान जिसने सच्चाई को जान लिया, तो उस इंसान को इस मौके में क्या मिलता है। तो फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अब शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से बातचीत कर रहे हैं। ये तो हमारा शरीर है जो बाहर की चीज़ों को देख के बड़ा खुश हो जाता है। हमारा शरीर है जो चाहता है कि बाहर उस बाग बगीचे में मैं जाऊं। हमारा शरीर है जो चाहता है कि हरियाली को जाके देखे। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? तो फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब का पैगाम सवाल आती है कि ऐसे मौके में महबूब किसको कहा है संदर्शन सिंह जी महाराज ने? पिता परमेश्वर को। वो कह रहे हैं प्रभु ने मुझे एक पैगाम भेजा है, प्रभु ने मुझे एक मैसेज भेजा है। और वो मैसेज आया कहाँ से है? कि मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। जो सुबह की मंद मंद हवा होती है उसे सबा कहा जाता है। पुराने ज़माने में लोग घर के अंदर नहीं बाहर चारपाई बिछाकर सोया करते थे। अगर आप नीचे रहते हो तो बाहर सोते, अगर ऊपर रहते हो तो छत के ऊपर लोग सोते थे। एयर कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो सुबह सुबह उठो तो हवा बहुत अच्छी अच्छी लगती थी। तो बसंत ऋतु की हवा जो मंद मंद होती है, खुशबूदार होती है, उसकी बात कर रहे हैं कि मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। तो महबूब तो हुए पिता परमेश्वर, सभा जो कि हवा चल रही है वो जो प्रभु का शब्द है जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। जो ज्योति और श्रुति से भरपूर है, उसकी यहाँ बातचीत संदर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं
कि जो शब्द है जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, वो कण कण में समाया हुआ हमारे भीतर भी चलता है। हमें अभी अंदर जाने का तरीका मिला नहीं, तो उस शब्द के साथ जुड़ें कैसे? महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम सबको पिता परमेश्वर ने यहाँ 2 आँखों के बीच में शिव नेत्र दिया है, 10वां द्वार दिया है। ये 10वां द्वार हमें प्रभु के शब्द के साथ जोड़ देता है। 9 दरवाजे शरीर में हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं। ये 10वां द्वार अंदर की दुनिया की ओर, अध्यात्म की दुनिया की ओर, रूहानी दुनिया की ओर खुलता है। जब यहाँ हम अपना ध्यान टिकाते हैं, जब कोई पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देता है, जब कोई महापुरुष अपनी तवज्जो देता है, अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देता है ताकि ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार खुले, तो फिर उनकी मदद के साथ हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। वही हमारे लिए बसंत ऋतु है। बाहर के मौसम तो आते हैं जाते हैं, और जब बसंत ऋतु बाहर आती है ज़्यादातर इंसान बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो इंसान जिसे ये समझ में आ जाए कि इस ज़िंदगी में से कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, कि कुछ और भी है जो मुझे पाना है, वो फिर उस खोज में लग जाता है। और जब वो उस खोज में लग जाता है कि ज़िंदगी में क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे पाना है, तो प्रभु की दया मेहर से उसे वो रास्ता मिल जाता है जो सच्चाई का रास्ता है, जो हमें समझाता है कि हम हैं कौन, जो पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है, उसको खोलना शुरू कर देता है। और जब उस रास्ते पर हम कदम बढ़ाते हैं किसी पूर्ण महापुरुष की दया मेहर से, तो फिर असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। जब ऐसे महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं, इस शिव नेत्र को खोलते हैं, तो फिर हम उन नज़ारों का अनुभव करते हैं जो बाहर की आंखें और बाहर की कानों से हमने कभी की नहीं। हमारे अंदर कई रूहानी मंडल हैं, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है। तो जब ये अंदरूनी आँख खुलती है और उस शब्द के साथ हम जुड़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, लाइट एंड साउंड, उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। ऐसी रोशनियाँ देखने को मिलती हैं जो हमने इस दुनिया में कभी देखी नहीं होती। ऐसा मधुर संगीत हमें सुनने को मिलता है जो हमने इस दुनिया में कभी सुना नहीं होता। और अंदर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान अंदर की ओर ज़्यादा टिकता है, वो खूबसूरती और बढ़ती चली जाती है। हम जब अपने आप को एकाग्र कर पाते हैं, जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर कर पाते हैं, जब अपने मन को शांत कर पाते हैं, तो हमारे भीतर जो प्रभु का शब्द है उसके साथ हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो शब्द 24 घंटे चलता है। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से चल रहा है, क्योंकि प्रभु ने शब्द के जरिए सारी सृष्टि रची है। कबीर साहब ने भी फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे,
एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो जैसे कभी सब नूर कह रहे हैं, वही शब्द है, वही लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड है कि एक नूर से सब जग उपजा, कि उसी शब्द के जरिए सारी सृष्टि रची गई है। सारे खंड मंडल, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड, और फिर इस पिंड के देश में तरह तरह की गैलेक्सीज हैं। फिर इस एक गैलेक्सी में हमारा आसमान, सूर्य, चंद्रमा, ये धरती और बहुत से प्लैनेट्स हैं। तो प्रभु के शब्द के जरिए सृष्टि रची गई है, और उसी शब्द के जरिए हम, जो कि हमारा असली रूप जो कि आत्मिक है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा उसी शब्द के साथ जुड़ के यहाँ नीचे प्रभु से इस धरती पर भेजी गई है, यहाँ पर पहुँची है। और जब उस शब्द के साथ हम जुड़ेंगे तो फिर वापस पिता परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। होता क्या है, धरती पर आकर हम धरती की चीज़ों से ही जुड़ जाते हैं, इस धरती के रंग में ही रंगे जाते हैं। जो कुछ हमें आँखों से अच्छा दिखता है, हम उसी और खींचे चल जाते हैं। जो कुछ कानों से अच्छा सुनने को मिलता है, हमारा ध्यान उसी ओर जाता है। जो बाकी इंद्रियां हैं, चखने की, सूंघने की और स्पर्श की, उनके ज़रिए भी हमें इस बाहर की दुनिया की चीज़ों में फंसे चल जाते हैं। जहाँ पर हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। जब हमारा पूरा ध्यान हमारी इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, जो माया की दुनिया है, तो हम उसी के रंग में रंगे जा रहे हैं। तो वहाँ पर समझाते कि असली दुनिया हमारे अंदर है, कि ध्यान बाहर से हटाना है, अंदर की ओर करना है। यही मैसेज यहाँ हमें मिलता है जब किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र कर्म होती है और वो ये शिव नेत्र खोल देते हैं। जब हम ऐसे महापुरुष के सत्संगों में जाते हैं तो सच्चाई क्या है उसकी हमें जानकारी मिलती है। वो हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। वो समझाते हैं वो आत्मा परमात्मा का अंश है। वो समझाते हैं वो आत्मा इस शरीर को जान दे रही है। जब तक वो इस शरीर में रहेगी तब तक ये शरीर चलता रहेगा, लेकिन जब वो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देगी, हम कहेंगे इस इंसान की मौत हो गई, ये शरीर बेकाम हो जाएगा, कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। शरीर की मौत होती है, आत्मा की नहीं। यही बार 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 हमें समझाया जाता है। तो वो आत्मा जब इस शरीर में आती है तो उसका मकसद यही होता है कि वो पिता परमेश्वर से एक में हो सके। इस मानव चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हमें उसका इस्तेमाल करना है। सच क्या है, झूठ क्या है, उसका हम निर्णय कर सकते हैं। और प्रभु ने हमें वो ताकत दी है। और जब हम अभ्यास करना सीखते हैं, जब हम अंदर के मंडलों में जा पाते हैं, तो असलियत खुद ब खुद खुलनी शुरू हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि हम कोई ऐसे एक्सीडेंट से ही नहीं यहाँ पर आए हुए, कि हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में हो रही है। उनकी दया में हुई कि हमें मानव चोला मिला, नहीं तो हम किसी कीड़े मकोड़े के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी मछली के रूप में, किसी परिंदे के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते थे। लेकिन जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला है, वो प्रभु ने हमें दिया
क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ मौजूद हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब ये शिव नेत्र खुलता है और हम भजन अभ्यास करते हैं, शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर हमारी सदगुरु की दया मेहर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस पैगाम, उस मैसेज की बातचीत कर रहे हैं कि मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं, मेरे महबूब का पैगाम सवाल आती है। तो फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष ने तवज्जो दी, ये शिव नेत्र खोला, 10वां द्वार खोला, तो मेरे अंदर हर एक चीज़ मुस्कुरानी शुरू हो गई, हर एक चीज़ हंसनी शुरू हो गई, हर एक चीज़ खुशियों से भरपूर हो गई, क्योंकि अंदर की खूबसूरती की मुझे जानकारी हो गई। उस खूबसूरती में मैं पहुंच गया, उसका आनंद मैं लेना शुरू हो गया, उससे मुझे सुकून मिला, उससे मुझे शांति मिली, और फिर मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो गया। इंग्लिश में वो समय जबकि हम मानव चोले में नहीं होते, उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया। वो समय जब हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन में भटक रही है, कोई तरीका नहीं जिससे कि हम अपने आप को जान सकें, कोई तरीका नहीं जिससे कि हम प्रभु को पा सकें। तो उसे बहुत एक अंधेरी रात कहा गया कि आत्मा की ये बहुत लंबी अंधेरी रात है। जब हमें ये मानव चोला मिला, हमारे लिए वो बसंत ऋतु का समय हो गया। और फिर जब नाम की देन मिलती है, शिव नेत्र खुलता है, तब हम सही मायनों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि प्रभु ने दया मेहर की, हमें ये मानव चोला दिया, और उन्होंने दया मेहर की कि किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुँचे। उन्होंने अपनी तवज्जो दी, हमें नाम की देन दी, इस 10वें द्वार को खोला, शिव नेत्र को खोला, और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हो गए। हम में से हर एक अपनी मंजिल तक बढ़ सकता है। नाम की देन मिलती है, उसके बाद हमें अभ्यास करना है, बाकायदगी से रोज़ाना कम से कम 2.5 घंटे के लिए अभ्यास करना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डिले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास के लिए समय निकालें और हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।